हमारे एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स होंगे. सर मेक इट लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर ए, बी एंड सी. कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा वो प्री डिफाइंड है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सबसे कॉपी कर सकते हैं. बी, कंपनीज एक्ट. सी, पार्टनरशिप. ओके. नंबर 2, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. कंपनी अगेन, LLP. थर्ड, पार्टनरशिप कंपनी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सोगा, पार्टनरशिप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फाइनली लास्ट क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड लास्ट में सोगा. दैट्स इट. ये फिक्स है, ऐसे ही पेपर बनेगा. मार्क्स की बात कर लेते हैं एक बार सर. फर्स्ट 5 क्वेश्चन में कॉमन है 7, 7, 6, 7, 7, 6. सेम फॉर द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस. लास्ट में चेंज हो जाएगा 7, 6, 7. मार्क्स कितने हैं? ठीक है, तो आगे बात करते हैं. सर वेटेज की बात करते हैं. इसे आपने इंडेक्स लिखवाया जानबूझ के, तो इंडेक्स बुक में भी है सर. लेट्स स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. आई कैन सी क्वेश्चन नंबर 3 का सी सिर्फ एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से, दैट मीन्स उसका वेटेज इज फिक्स 6 मार्क्स. मैं ऊपर आऊंगा और फटाक से उसके बाजू में उसका वेटेज लिख दूंगा, विच कम्स आउट टू बी 6 मार्क्स फिक्स. देन लेट्स कम टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सर मुझे उसके 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2, इट इज देयर इन एवरी क्वेश्चन. 7 plus 6, 13 plus 7, 20 plus 6, 26 plus 6, 32. 32 मार्क्स मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द सिलेबस. लिख देते हैं वहां पे 32 वेटेज. ठीक है, आगे बात करते हैं. सेल्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं. आई कैन सी 3 क्वेश्चंस. 7 plus 7 plus 7 फिक्स 21. लिख देते हैं सर 21. पार्टनरशिप पे आते हैं. 20 होना चाहिए. 6 plus 7, 13 plus 7, 20. फिक्स 20. LLP का सर एक ही क्वेश्चन दिखा था मुझे वहां पे, देख लेते हैं एक बार कौन सा है. कहाँ गया दे. थैंक यू. 6 ओनली लिख देते बाजू में. डन. कंपनीज पे आते हैं. मुझे याद है क्वेश्चन 1, 2, 3 का BBB 777 21 लिख देते हैं. ओके. लास्ट नेगोशिएबल 2 क्वेश्चन है, 14 मार्क्स. देख लेते हैं फिर भी
4 का B एंड 6 का A वापस यहाँ पर आ गया और मैंने आपको 14 लिख दिया। टोटल करो 120 होना चाहिए इसका। अगर आप टोटल करेंगे हैज टू बी 120 करते ना। 30 प्लस 6 38, 38 प्लस 21 59, 59 प्लस 20 79 प्लस 6 85 प्लस 21 106 प्लस 14 120। इट इज कमिंग टू 120। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग के अंदर, सर हमने तो ऐसा सुना था कि एग्जाम 100 मार्क का होता है, 120 कहां से आ गया? तरीका बताते हैं आपको। आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, आपको अटेंड करना ही है। मीनवाइल क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 इनमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करना है। तो एक ये हो गया कंपल्सरी क्वेश्चन, और बाकी 5 में से आपको कोई भी एक ऑप्शन में छोड़ने का है ऑप्शन, एंड बाकी 4 आपको करने पड़ेंगे। सो अकॉर्डिंगली इफ यू कैन सी, हर क्वेश्चन 20 मार्क का है, तो ये हो गए 80 मार्क्स और ये हो गए 20 मार्क्स, एंड अकॉर्डिंगली आपका 100 मार्क का पेपर हो गया। तो एक क्वेश्चन आप आउटराइट ऑप्शन में छोड़ सकते हो ऑफ योर चॉइस, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, वो ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। मोर ओवर आई कैन सी, सर क्वेश्चन नंबर 6B के अंदर इंटरनल ऑप्शन है फ्रॉम द सेम चैप्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मेरे पास एक इंटरनल ऑप्शन भी है क्वेश्चन नंबर 6B के अंदर फ्रॉम द सेम चैप्टर। तो एक पूरा क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और एक इंटरनल के अंदर एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो और बात करते हैं। दिस इज 100% राइटिंग, मतलब वी डोंट हैव एमसीक्यूज, 100% थ्योरी पेपर है, वी डोंट हैव एनी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपका पेपर नंबर 3 एंड 4 है, विच इज मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, अकाउंट्स एंड लॉ आपका आउटराइट लिखने का ही है सर 100% वाला। ठीक है, मैं वापस इंडेक्स पर आया, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको। ठीक है, लाइक अ मैच्योर पर्सन। सर फर्स्ट चैप्टर के अंदर मुझे मोटा मोटी 10 पेज पढ़ने हैं, एंड आई हैपन टू गेट 6 मार्क्स फॉर इट। ठीक है, मैं लिखता हूँ बाजू में 10 पेज पढ़ने मुझे, एंड मुझे 6 मार्क्स आ रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में थोड़ा सा दर्द है, 151 पेज पढ़ने फॉर 32 मार्क्स, रफली 5 पेज पढ़ के 1 मार्क आ रहा है। ठीक है, रफली। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सर 54 पेजेस पढ़ के 21 मार्क्स। ओके। पार्टनरशिप सर 40 पेज पढ़ के 20 मार्क्स। एलएलपी 13 पेजेस पढ़ के 6 मार्क्स। कंपनीज 34 पेजेस पढ़ के 21 मार्क्स, एंड द लास्ट वन नेगोशिएबल 19 पेजेस पढ़ के 14 मार्क्स। एक चैप्टर स्टैंड आउट कर रहा है फॉर श्योर, विच इज दिस, मेहनत ज्यादा मार्क्स कम, बट सर उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज लाइक आई सेड एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 मुझे दिख रहा है कि इट इज एवरीवेयर। यहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे इट इज एवरीवेयर। तो हम चाह के भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हल्के में ले ही नहीं सकते सर, मुझे हर क्वेश्चन के अंदर वो मिलने ही वाला है। सर हम कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? इट इज ऑलवेज बीन कंपनीज एक्ट। मतलब मैं बाकी क्लासेस की बात करूँ, अपने जो आसपास क्लासेस है बाकी लोग, वो कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। मैं कभी स्टार्ट नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट से। 150 पेज पढ़ते पढ़ते खत्म होते होते लॉ में से भरोसा उठ जाता है, अब लगता है बस हो गया, अब इतना ही, बस और कुछ नहीं है, सब मोह माया है सर। नेवर एवर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर श्योर, इज वेरी टेक्निकल एंड वेरी लेंथी। सर कंपनीज एक्ट क्यों करते हैं अपन? 3 गुड रीजंस आई विल गिव यू। लेट्स स्टार्ट विद द वर्स्ट रीजन। नंबर 1, सर कंपल्सरी क्वेश्चन में, ये पहला रीजन होगा। कॉन्ट्रैक्ट भी है बट कंपनीज एक्ट भी है। ठीक है, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन पे आते हैं, सर ये इकलौता ऐसा चैप्टर है कंपनीज एक्ट जो आपको सीए इंटर में भी आएगा। सर कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का, सिर्फ कंपनीज एक्ट। सीए फाइनल में भी आएगा, सर कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स। तो ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो आपको सीए फाइनल तक आपके साथ रहेगा। एलएलपी भी आएगा सीए इंटर में, औकात इससे कम हो जाएगी उसकी, 5 मार्क का हो जाएगा। बाकी रेगुलेटरी फ्रेम कभी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं, सोगा कभी नहीं, पार्टनरशिप कभी नहीं, नेगोशिएबल कभी नहीं। ये चैप्टर्स कभी आपको लाइफ में वापस पढ़ना ही नहीं है।
second good reason to start with companies act. Third and the last reason, अगर आप रेशियो देखो बड़े वेटेज वाले चैप्टर्स की, लीस्ट नंबर ऑफ पेजेस टू सिक्योर गुड मार्क्स. पार्टनरशिप के अंदर 40 पेज हैं, 20 मार्क का है. सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर 54 पेजेस हैं, 21 मार्क्स का है. बाकी छोटे मोटे चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा. तो थर्ड गुड रीजन टू स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट इज लेस नंबर ऑफ पेजेस एंड हाई मार्क्स. ऑलमोस्ट 1.5 पेज पढ़ के आपका 1 मार्क आ जाएगा, विच इज गुड इनफ मेरे हिसाब से. एंड हेंस हम हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट से. फिर और बात करते हैं. दिस इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू आपका सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन. ठीक है, जो बिजनेस लॉज है उसका इंट्रोडक्शन आपको बता दिया. चैप्टर्स, वेटेज, पेपर पैटर्न, द वेरी फर्स्ट क्लास, द वेरी फर्स्ट 15 मिनट्स इटसेल्फ. मेरे ऊपर आते हैं. इन केस यू आर इन मिठीबाई कॉलेज, मैं आपको मिल जाऊंगा. इन केस यू आर इन नरसिंह मांझी कॉलेज, मैं आपको मिल जाऊंगा. पीए के अंदर यू बेसिकली फाइंड मी, और आईसीए के जो लेक्चर्स होते हैं बीकेसी में, वहाँ मैं आपको मिल जाऊंगा. इन केस आप सीएस भी कर रहे हो तो प्रोविंस का क्लास है, वहाँ भी मैं आपको मिल जाऊंगा. थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, बीकॉम, एमकॉम सेकेंड रैंक यूनिवर्सिटी, सीए, फिलहाल सीएफए पढ़ रहा हूँ, हुआ नहीं है, पढ़ रहा हूँ अभी. पिछले 7 साल से लाइफ में एक ही काम करा है, लॉ पढ़ाने का. मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं आता, मुझे एक ही आता है. सर मैं लॉ सब्जेक्ट पढ़ाता क्यों? वाई ओनली लॉ, वाई नॉट अदर सब्जेक्ट्स, या वाई दिस सब्जेक्ट? आपका जो सीए फाउंडेशन है, मेरे टाइम पे इट वाज कॉल्ड सीपीटी, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट. फुल एमसीक्यू होता था, 200 मार्क का पूरा पेपर. सर मेरे कितने आए थे? 109, बिना पढ़े गया था, ऐसे ही मस्ती मस्ती में सब देर का मैंने भी दे दिया. 109 मार्क्स है सर. इसमें 2 सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स स्टैंड आउट करें मेरे. एक मैथ्स, हमारे टाइम पे उसको क्यूए बोलते थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें मेरे स्टैंड आउट मार्क्स थे. एंड लॉ के अंदर मेरे स्टैंड आउट मार्क्स थे. दोनों का टोटल मिला के इट वॉज आउट ऑफ 100 44 आउट ऑफ 100, जिसमें क्यूए के अंदर 4 मार्क्स थे. सर कितने में से? 60 में से स्टैंड आउट रिजल्ट. सर लॉ में 40 में से 40, एमसीक्यू था नो डाउट, 40 में से 40. उस दिन से लेकर आज तक मैं यही पढ़ा रहा हूँ सर, विच इज इन लॉ सब्जेक्ट. नाम मेरा आपने नहीं सुना होना चाहिए अनलेस आपके सीनियर्स मुझसे पढ़े हुए हैं. कोई है जो जानता है, सुना है मेरे बारे में? एनीवन? नाइस, मतलब कि मस्त बताने वाले. हाँ सर क्या हुआ? मेरे बैच में मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने बताया होगा मेरे बारे में. नाइस, जो भी हो, बहुत बचाने वाले सर आपकी. ठीक है, मज़ा आएगा. फिलहाल आप हेडिंग दे सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013. द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग विद इज कंपनीज एक्ट 2013. स्टार्ट करते हैं. ऐसा सुनेंगे आप अपने आसपास बाकी क्लासेस के अपने फ्रेंड से, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है दैट एट फाउंडेशन लेवल सेक्शन नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. हमारे सिलेबस में 200-300 सेक्शंस हैं. बाकी क्लासेस में ऐसा बोला जाता है दैट सेक्शन नंबर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट फाउंडेशन लेवल एटलीस्ट. गलत नहीं है वो स्टेटमेंट, बट अपन लॉजिकली बात करते हैं. सर अपना फाउंडेशन का जो रिजल्ट है दैट कम्स आउट टू बी 20%, विच बेसिकली मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज, सर अभी क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 2 ही पास होंगे, 8 बच्चे फेल होंगे. दिस इज द ट्रूथ. रिजल्ट 20% आता है, तो 10 में से बेसिकली ठीक है 2-3-4 बच्चे को ही पास होंगे, उससे ज़्यादा बच्चे पास नहीं होने वाले. हाँ, हम ऐसा ट्राई करते हैं कि सर अगर हमें इस 2 के अंदर आना हो देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ पेपर चेकर. आपके सामने 2 पेपर्स हैं,
एक के अंदर लिखा हुआ है एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट डैश 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 डैश। एक पेपर में लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डैश 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 डैश। ये और पेपर चेक कर, आपको 10 में से 2 को ही पास करना है। प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली उसकी बढ़ जाएगी जिसने सेक्शन नंबर लिखा है। कितना ज्यादा ऑब्वियस है। सो वी बेसिकली कंक्लूड कि हम सारे के सारे सेक्शन नंबर याद करने वाले हैं, ईच एंड एवरी सेक्शन, और उनको याद हो जाएगा। आज की क्लास में आपकी विल अप टू नो इट। सो ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर व्हाट विल डू इज विल डिवाइड द होल पेज इनटू 2 पार्ट्स, बेसिकली 2 कॉलम्स। जैसे अगर आपका ये पेज है तो एक पतला कॉलम जिसका हेडिंग बेसिकली मैं दूंगा सेक्शन नंबर, और बाजू में सेक्शन का नाम। ऐसे में एक लिस्ट बनाएंगे। कंपनीज एक्ट की बात करूं, वी हैव 23 सेक्शंस इन द होल चैप्टर जो हमको बेसिकली याद करने हैं। सो विल बेसिकली स्टार्ट विथ द लिस्ट ऑफ ऑल सेक्शन नंबर्स दैट वी हैव इन द सिलेबस। तो व्हाट विल डू इज, जैसे मैं अभी बोलूंगा यहाँ पे कि सर सेक्शन 2 क्लॉज 6, 2 ब्रैकेट में 6, सामने उसका हम बेसिकली नाम लिखेंगे विच इज बेसिकली एसोसिएट कंपनी। ऐसे अपन एक लिस्ट बना रहे हैं। सो कैन डिवाइड द पेज लाइक दिस इनटू 2 कॉलम्स, एक पतला कॉलम फॉर द नंबर, एक मोटा कॉलम फॉर द नेम, नंबर एंड नेम। पहला सेक्शन आप लिख चुके ऑलरेडी, 2 क्लॉज 6, 2 ब्रैकेट में 6, सामने नाम लिखा है मैंने वहां पे एसोसिएट कंपनी, मतलब मुझे अभी किसी का नहीं पता। 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी। नेक्स्ट पे आते हैं सर 2 क्लॉज 20 कंपनी। So I have written down 2 clause 6. I have written down 2 clause 20. आगे बात करते हैं 221, नाम लिखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट पे जाते हैं सर 2 क्लॉज 22, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब मुझे अभी किसी का नहीं पता। 2 क्लॉज 22 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट 2 क्लॉज 42, नाम लिखते हैं फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट 245, नाम लिखते हैं गवर्नमेंट कंपनी। 246, नाम लिखते हैं होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट 252, लिस्टेड कंपनी। 252 लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट पे आते हैं 262, नाम लिखते हैं 1 पर्सन कंपनी। 262 1 पर्सन कंपनी। नेक्स्ट पे आता है 268, 268 प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट 269 प्रमोटर। 269 प्रमोटर। नेक्स्ट बात है 271 पब्लिक कंपनी।
तो ऊपर कर देता हूँ इन केस यू मिस्ड 271 पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट बात है सर 272 पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट 285 स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट 287 सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। सेक्शन 2 के अंदर लास्ट विच इज 292 अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। आगे सेक्शन 2 खत्म हो गया। उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 3, सिर्फ 3, नाम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। 4 कंटेंट्स ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अभी भाड़ में जाए MOA। 5 कंटेंट्स ऑफ AOA। 7 अपना थर्ड लास्ट सेक्शन, फोर्थ लास्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। 8 सुपर इंपॉर्टेंट, कंपनी formed with charitable purposes। 9 second last, effects of registration। The last one that we have 455 डॉर्मेंट कंपनी। एक बार देखना टोटल नंबर 23 होना चाहिए, इफ नॉट मैंने कुछ मिस करा फिर। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैव टू बी 23। सी इफ दे आर 23। ये अपन सबको याद करना है नंबर और नाम के साथ। मैं फटाक से एक बार रिकॉल करता हूँ, इन केस आपने कुछ मिस करा तो आप रिकंसाइल कर सकते हो। ठीक है, ऊपर नीचे है तो मैं फटाक से वर्बली बोल देता हूँ। रिकंसाइल कर दें सिर्फ जो आपने लिखा है उसको। सी इफ यू मिस्ड आउट एनीथिंग। 2+6 associate company, 2+20 company, 2+21 company limited by guarantee, 2+22 company limited by shares, 242 foreign company, 245 government company, 246 holding company, 258 Christian company, 262 1% company, 268 private company, 269 promoter, 271 public company, 272 public financial institution, 285 small company, 287 subsidiary company, 292 unlimited liability company। section number 3 formation of company। 4 contents of MOA, 5 contents of AOA। उसके बाद सीधा आपने 7 लिखा incorporation of company, 8 लिखा company form with charitable objects, 9 लिखा efficiency relation, 455 लिखा dormant company। सारे सेक्शन चलो इसमें जब हमको बेसिकली याद करना है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन दैट वी हैव। ऑब्वियसली वी ऑट टू बी स्टार्टिंग विद 2+20 गोज विदाउट सेइंग। सर क्यों? हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए कि कंपनी का मतलब क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग हम सेक्शन नंबर 2 की बात करें अगर, द होल ऑफ सेक्शन नंबर 2 इज डेफिनेशंस, जो आपने 2 clause 6 से लेके 292 तक लिखा है। आपने जिस तरह से उसको लिखा हुआ है कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो आप। सिर्फ सेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ। द वे दे हैव बीन रिटन कैन बी ऑब्जर्व समथिंग। द वे दे हैव बीन रिटन, थोड़ा सा आपके अंदर अगर शेरलॉक होम्स को तो आपको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है वहाँ पे। 2 clause 6 से लेके 292 तक द वे दे हैव बीन रिटन। सॉरी नहीं, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं दिखा आपको,
ABCDEFGHIJ से लेके U तक जा रहे हैं. आप खाली 42, 45, 46 में ऑब्जर्व करते हैं. 42 इज F, 45 इज G, 46 इज H. तो सेक्शन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ सिर्फ. जो डेफिनेशंस हैं दे आर अल्फाबेटिकली अरेंज्ड जस्ट लाइक अ डिक्शनरी. तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए याद करने में. ठीक है, हम 2 क्लॉज 20 से स्टार्ट करें. विच इज कंपनी का डेफिनेशन. मैं डेफिनेशन लिखता हूँ एक बार, फिर अपन डिस्कशन करते हैं. कंपनी मीन्स, कुछ लिखा नहीं अभी, ठीक है, समझते हैं. कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or under any previous company law. Full stop. That's it. The very first definition of our syllabus is company. कभी एग्जाम में आएगा भी नहीं ऑब्वियसली. हम उसमें भी व्हाट इज कंपनी, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते. बट ऑब्वियसली हमारा बेस एकदम क्लियर होना चाहिए. इस डेफिनेशन को डिकोड करते हैं, रट्टा नहीं मारना. एक ही करके इसको समझने की ट्राई करते हैं. स्टार्टिंग विथ दिस वर्ड इनकॉर्पोरेटेड. आई गेस वी नो दिस ऑलरेडी. इसका मतलब क्या होता है फिर भी मैं लिख देता हूँ. हिंदी में बात करें तो पैदा होना. इंग्लिश में बात करें तो टू कम इनटू एग्जिस्टेंस. जो भी आपको अच्छा लगता है. ठीक है, आगे बात करते हैं. 2 मिनट ऐसा अज्यूम करते हैं, 2 मिनट के लिए कि सर डेफिनेशन सिर्फ यहां से लेके यहां तक ही है. ऐसा 2 मिनट अज्यूम करते हैं. मतलब डेफिनेशन नाउ इज सर कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. फुल स्टॉप. आगे का नहीं है, ऐसा अज्यूम करते हैं. इसके इम्प्लीकेशन समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी. 2-3 एग्जांपल लेते हैं, सुनना. SBI सर कब पैदा हुआ? 1806. ये रियल फिगर है. एक और एग्जांपल लेते हैं. टाटा सर कब पैदा हुआ? 1868. और एक एग्जांपल लेते हैं. ITC इंडियन टोबैको कंपनी सर कब पैदा हुआ? 1910. एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं. L&T लार्सन एंड टूब्रो 1938. सब रियल फिगर्स हैं. ये सब कंपनी हमको पता है, पर ये कंपनी क्या बोलेगी हम कंपनी से फॉलो नहीं करेंगे. विल आस्क देम कैसा क्यों बोल रहे हो आप, दैट व्हाई वोंट यू फॉलो दिस लॉ ऑफ कंपनीज एक्ट. वो बोलते हैं सर डेफिनेशन पढ़ो. डेफिनेशन बोलता है कंपनी का मतलब वो कंपनी जो पैदा हुआ है इस एक्ट के अंदर. कितना ज़्यादा ऑब्वियस है सर. इस एक्ट का मतलब हुआ, लिख देता हूँ आपके लिए वहाँ पे, कंपनीज एक्ट 2013. तो ये सारी कंपनीज बोल रही है कि सर एज पर डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का मतलब वो कंपनी जो पैदा हुआ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर. हमारा ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखो, हम तो 100 साल 200 साल पुराने पैदा हो चुके हैं. तो एज पर योर डेफिनेशन हम कंपनी है ही नहीं, तो हम कंपनी से फॉलो नहीं करेंगे. लॉ में करने बोला, रुको हम एक लाइन ऐड करते हैं. और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. आई गेस हमको एक कंपनी लॉ तो पता है प्रीवियस वाला, कंपनीज एक्ट 1956. नाम तो सुना होगा. इसके थोड़ा पीछे जाऊं, वी हैड कंपनीज एक्ट 1913. इसके पीछे जाऊं, वी हैड कंपनीज एक्ट 1882. और उसके पहले बहुत सारे कंपनीज एक्ट थे. तो लॉ में क्या बोल रहा है सर कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पैदा हुआ या पुराने किसी भी कंपनीज एक्ट के अंदर पैदा हुआ, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम आपको कंपनी बोल देंगे. अब क्योंकि आपको कंपनी बोल दिया, आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा. तो हम L&T की बात कर रहे थे, सपोज ये L&T, इसकी बात करते हैं. सर जब L&T पैदा हुआ होगा, आपको मानना पड़ेगा कि उस टाइम पे कंपनीज एक्ट 1913 चल रहा था. कंपनीज एक्ट 1956 दुनिया में आया नहीं था, कंपनीज एक्ट 1913 चल रहा था. ये 1938 में पैदा हुआ. तो जब L&T पैदा हुआ, कंपनीज एक्ट 1913 वाज ऑन गोइंग, व्हिच इज प्रीवियस कंपनी लॉ.
तो इस कंपनीज एक्ट में पैदा हुआ, दैट इज 2013 में, या पुराने किसी भी कंपनी लॉ में पैदा हुआ हो, हम तेरे को कंपनी बोल देंगे। और क्योंकि हमने तुझे कंपनी बोल दिया, तुझे कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो इन द सेंस 470 सेक्शन है सर, आपको सारे के सारे मानने पड़ेंगे। आउट ऑफ 470 हमारे सिलेबस में तो कुछ कुछ नहीं है सर। ये आपका डेफिनेशन हुआ ऑफ कंपनी, ये आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको अगर हटा दूँ अगर, और लॉजिकली सोचूं कि मैंने क्या पढ़ा, तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ा हिंदी में कि सर कंपनी का मतलब वो कंपनी जो पैदा हुआ है इस एक्ट के अंदर या पुराने किसी भी कंपनीज एक्ट के अंदर, ये हिंदी हुआ। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सर। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, ऐसे भी इतना लिखो, और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ चलेगा। डेफिनेशन खत्म हो गया। देखो आपको जूम करता हूँ, इट इज सो इजी इफ यू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली। यहाँ पे कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जहाँ पे हमने लिखा इनकॉर्पोरेट का मतलब ब्लू में यहाँ पे लिखा हुआ है पैदा होना, दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013, और प्रीवियस कंपनी लॉ के में यहाँ पे एग्जाम्पल होती है। तो लॉजिकली वी नो दिस कि सर हर एक वर्ड का वहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है। आपको चाहिए अब तो आप कॉपी कर सकते हैं। आई विल वेट। मैंने हर एक चीज का मतलब आपके लिए वहां पे लिख दिया है, थोड़ा जूम कर देता आपके लिए। ये आपके नोट्स हैं, आपको जिस तरह लिखना है आप लिखो। बेसिकली आपको ये एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है तो उस तरह से लिखना। मैंने आपको डिकोडिंग करके दे रखी है। प्रीवियस कंपनी लॉ के एग्जांपल्स दे रखे हैं वहां पे। एंड द डेफिनेशंस क्या है। वेटिंग 30 seconds। फिफ्टीन सेकेंड्स इनके सोशल राइटिंग। पुराने अक्षर 1956, 1913, 1882, ऑल ऑफ देम कंपनीज एक्ट। डन, हटाते हैं इसको। हाँ पिंकी, ट्राई करते हैं एक बार बिना देखे, एक बार ट्राई करते हैं बिना देखे। बोल रहा हूँ सेक्शन में आपके लिए बोलता हूँ 2+20, आप अंदर का ट्राई करिए एक बार इंशाल्लाह। क्या लिखा हमने अंदर डेफिनेशन में जी? माशाल्लाह। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। प्रीवियस कंपनी लॉ के एग्जांपल्स, प्रीवियस कंपनी लॉज, बस दैट्स इट। एक ही आपको आना चाहिए, दैट इज मोर देन गुड। हाँ पीछे दीदी ट्राई करते हैं। इस बार मैं सेक्शन नंबर नहीं बोल रहा ऑब्वियसली। माशाल्लाह, यस सर, फर्स्ट बेंच सेंटर, सेक्शन नंबर। माशाल्लाह, वी डन विद द फर्स्ट डेफिनेशन। आगे बढ़ रहे हैं सर, ना एक सेकंड वेस्ट करें। नेक्स्ट वन इन माई लिस्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं, 220 का एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जाम में आ चुका है एक बार, विच इज दिस। नेक्स्ट इन माई लिस्ट, फॉरेन कंपनी। मैं बोलता हूँ एक बार डेफिनेशन, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं वैसे, फिर आपको रीड करने के लिए भी दूंगा, ठीक है। फिर अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इंशाल्लाह। मैं एक बार डेफिनेशन बोलता हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो मैं बोलूँगा। 2+42 की बात करें फॉरेन कंपनी।
Foreign company is a company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode and conducts any business activity in India in any other manner. ऐसा डेफिनेशन है तो स्लो करके बोलता हूँ इंशाल्लाह. Foreign company is a company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode and conducts any business activity in India in any other manner. तो समझ में नहीं आया ऑब्वियसली. हम ओपन करते हैं आपके लिए एक बार डेफिनेशन, आप पढ़ो उसको, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ. मैंने को समझाया नहीं अब तक, कुछ भी नहीं समझाया. 2+20 देखे थे जरूर, जो हमारा हो गया है एक बार. ये रहा, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी. उसके बाद लिख सकते हैं ये रहा. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. ठीक है, दिस वी हैव डन ऑलरेडी. लेट्स स्टार्ट विथ फॉरेन कंपनी. मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ, टाइम सेव होगा अपना. हियर वी आर के सामने जो मैं बोला था. वेट करता मैं मे बी 1 मिनट. अब इसको कुछ लिखना नहीं आपको, सिर्फ रीड करना है. 1 बार 2 बार मे बी 3 बार, जैसा भी आपको अच्छा लगे. अपन वेट करता है, कुछ लिखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है, रट्टा भी नहीं मारना. मैं पूछूंगा नहीं आपसे, ये रीड करना है once or twice, maybe twice. $15 seconds more in case आप अभी भी नहीं कर रहे हैं. डन, खड़ा करें इसको. वापस आएंगे 2-5 मिनट के बाद. मैं यहाँ पे आ गया वापस. फाइंडिंग अ ब्लैंक स्पेस. ये भी यार कुछ लिखता हूँ मैं. लेट मी मेक 4 कॉलम्स. डन. फर्स्ट कॉलम को मैं हेडिंग देता हूँ इनकॉर्पोरेटेड एट. इनकॉर्पोरेटेड एट. आगे बढ़ते हैं. बाजू में लिखता हूँ प्लेस ऑफ बिजनेस. बाजू में लिखता हूँ बिजनेस एक्टिविटी. इनकॉर्पोरेटेड प्लेस ऑफ बिजनेस बिजनेस एक्टिविटी. बाजू में लिखते हैं फॉरेन कंपनी टिक स्लैश क्रॉस. तो मैं उसको और अच्छे से लिखता हूँ. इनकॉर्पोरेटेड एट बाजू में प्लेस ऑफ बिजनेस बाजू में बिजनेस एक्टिविटी एंड लास्ट में वो फॉरेन कंपनी है या नहीं है. फॉरेन कंपनी टिक स्लैश क्रॉस. लास्ट कॉलम आप भरोगे, पहले 3 कॉलम मैं भरूंगा. दुनिया में 8 केस बन सकते हैं, मैं आपके लिए 8 केस बना देता हूं सर. स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वन. इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया. फर्स्ट केस. सेकंड पे आते हैं
पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। थर्ड केस पे आते हैं। इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान। फोर्थ केस, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। फोर केसेस डन। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट केस, इंडिया, इंडिया, इंडिया। एक दो तीन चार पाँच, तीन केस और बन सकते हैं दुनिया में। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। सिक्स केसेस डन। सेवन ट्राई करते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया। दुनिया में एक केस और बन सकता है, अभी ढूंढ रहा हूं कौन सा। एक केस और बन सकता है। इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान। दैट्स इट। दुनिया में नाइन्थ केस नहीं बन सकता एज पर मैथ्स। मैंने 8 केस बनाए सर। आपको सिर्फ लास्ट कॉलम के अंदर टिक या क्रॉस मारना है। टिक मतलब वो फॉरेन कंपनी है, क्रॉस मतलब वो फॉरेन कंपनी नहीं है, बेस्ड अपॉन जो भी आपने रीड करा। एक बार, दो बार, तीन बार। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो नोटबुक के अंदर रफ में भी आप सिर्फ टिक क्रॉस मार लो, बाद में इसको कॉपी कर लेंगे। फिलहाल आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इनमें से कौन सा पॉइंट कंपनी है। मुझे फिलहाल सिर्फ लास्ट कॉलम से मतलब है, तो आप रफ में टिक क्रॉस जो भी मारने मार सकते हैं, फिर अपन बात करते हैं, फिर इसको बाद में फेयर करते हैं। फिलहाल मुझे सिर्फ आंसर से मतलब है। लास्ट कॉलम में कहाँ पे टिक मारूं मतलब फॉरेन कंपनी है, या कहाँ पे क्रॉस मारूं कि फॉरेन कंपनी नहीं है। सिंपल। आई विल वेट 1 मिनट। 8 पॉसिबल केसेस इन द वर्ल्ड। टिक एंड क्रॉस में बात करते हैं सर। आई वेट 1 full minute। ये सर वहाँ लिखा है फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे आते हैं। हमने बोला इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, केस नंबर 1 ऐसे ही क्रॉस हो गया, क्योंकि सर वो तो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, तो ये फॉरेन कंपनी नहीं हो सकता। और सर केस नंबर 3 भी कट हो गया, ये भी फॉरेन कंपनी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट केस नंबर 5 कट हो गया, ये भी फॉरेन कंपनी नहीं हो सकता। एंड केस नंबर 8 कट हो गया, ये भी फॉरेन कंपनी नहीं हो सकता। इतना देखिए एक बार, समझ आना चाहिए आपको वर्ड टू वर्ड जो भी लिखा है वहां पे। वेटिंग। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। मिनिमाइज किया मैंने इसको और वापस आ गया यहाँ पे। बोलते हैं विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मिनिमाइज करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए भाई, ऐसा बोलता है। ये तो पहले से ही क्रॉस था, केस नंबर 4 क्रॉस हो गया। केस नंबर 6 क्रॉस हो गया। 6 केस तो मेरे ऐसे क्रॉस हो गए बाय रीडिंग हाफ द डेफिनेशन। इतना वापस देखते हैं एक बार। बोलता है मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, कुछ तो लिखा हुआ, लाइन जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे एंड लिखा हुआ है, विच बेसिकली मीन्स नीचे वाला भी सेटिस्फाई होना चाहिए क्राइटेरिया। जहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। मिनिमाइज करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं एंड मेरा केस नंबर 2 भी क्रॉस हो गया। तो सर एक ही केस बचा जो सब कुछ सेटिस्फाई करता है, विच इज केस नंबर 7, जहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है, बिजनेस एक्टिविटी भी इंडिया है, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे टिक आएगा और बाकी हर जगह क्रॉस आएगा।
सिर्फ एक ही केस है जो मेरी डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो फॉरेन कंपनी है, एंड अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दिए 6654 अकॉर्डिंगली। वापस यहाँ पे आते हैं। हमने तो पूरा डिकोड नहीं करा, हम तो खाली इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर डिकोड कर रहे हैं अभी, ठीक है। रीड करता हूँ एक बार फोर्थ टाइम। इट मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, हमें बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब पता नहीं अब तक, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हमको ये पता है, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, फिर एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, इतना ही पढ़ा हमने अब तक, ठीक है, बेस्ड अपॉन द केसेस। हम आगे बात करते हैं सर, द अदर पार्ट्स ऑफ द डेफिनेशन हमें डिस्कस करना है। मैं बुक में ओपन कर लेता हूँ, फिर हम बचे हुए पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं मैं पूरा डेफिनेशन याद हुआ कि नहीं हुआ। ये रहा सर, ओपन किया मैंने नोट्स में, सेम ही लिखा हुआ है, जितना पढ़ लिया उसको मैं मार्क कर देता हूँ। इतना अपन डिकोड कर चुके हैं वर्ड टू वर्ड, इसके अलावा बाकी सब डिकोड करना बाकी है अपना। बचा हुआ डिकोड करते हैं यहां से, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, ये एक हाफ है। सेकेंड हाफ फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, ये सेकेंड हाफ है। इसकी बात करते हैं पहले। ऐसा क्यों हो गया? बंद करके चालू करें एक बार। हो जाना चाहिए। नाइस, मन में बात करता है। सपोज माई कंपनी इज बर्गर किंग, और मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं कि यार मैं इंडिया में आके बर्गर बेचूंगा। कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इंडिया में आके मल्टीपल आउटलेट्स ओपन करना, जगह लेना, सारे मैन पावर को यहाँ पर लेकर आना या रेंट पे करना, ह्यूज कॉस्ट। कितना ऑब्वियस है सर, मैं डायरेक्टली खुद नहीं आऊँगा, मैं पहले मेरे किसी आदमी को भेजूंगा, उससे आके मैं बोलूँगा कि यार ये रेसिपी ले, इंडिया में जाके इस रेसिपी के बर्गर सेल कर, और देख लोगों का रिप्लाई टेस्ट वाइज पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर लोगों को टेस्ट जम रहा है तो वेलकम टू इंडिया। तो बेसिकली बर्गर किंग खुद नहीं आया, उसने अपना एक आदमी भेजा, फिर जब लगा कि नहीं यार इट इज वर्थ इट, लोगों को अच्छा लग रहा है, फिर बर्गर किंग खुद आ गया। दैट लाइन बेसिकली आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, धंधा करने के लिए मैं आऊंगा या मेरा दलाल आएगा। सेकेंड हाफ पे आते हैं, जब बर्गर किंग यहाँ पे आके बेसिकली बिजनेस करेगा तो उसको हम बोलेंगे फिजिकली बिजनेस कर रहा है। द अदर ऑप्शन ऑब्वियसली वॉज लाइक फेसबुक, इलेक्ट्रॉनिकली। तो बिजनेस करने का आपके पास जो मीडियम है दैट कैन बी आइदर फिजिकली, दैट इज ब्रिक एंड मोटर, या आप इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर सकते हो फेसबुक की तरह। फिर डेफिनेशन में लास्ट में ये भी लिखा हुआ था, और इन एनी अदर मैनर, लास्ट में लिखा हुआ था। सर उसका मतलब क्या? लेंस कार्ड का एग्जाम्पल लेते हैं सर, उसके फिजिकल स्टोर्स भी हैं और वो ऑनलाइन भी है। पैंटलून्स की बात करते हैं, वेस्ट साइड की बात करते हैं सर, फिजिकली भी है एंड उसका ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। मतलब इट कैन बी एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कोई भी तरीके से। 90% डेफिनेशन खत्म हो गया। वापस बोलता हूँ एक बार, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बता दी। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, कॉमा physically or through electronic mode and conduct any business activity in India in any other manner। सिवा बॉडी कॉर्पोरेट के कुछ भी बचा नहीं डेफिनेशन के अंदर। बॉडी कॉर्पोरेट की बात कर लेते हैं, समथिंग कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कंपनी के अंदर होता है सर, कंपनी अलग होती है, कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। एलएलपी में भी यही होता है सर, एलएलपी अलग होता है, एलएलपी के पार्टनर्स अलग होते हैं। मतलब जहां पे भी कंपनी का एलएलपी का खुद का वजूद होता है इटसेल्फ, उसको बोलते हैं अपन बॉडी कॉर्पोरेट। नाउ डेफिनेशन इज टोटली कंप्लीट। मैं शायद 8th टाइम बोल रहा हूँ फॉरेन कंपनी, अब एकदम धीरे बोल रहा हूँ। फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, कॉमा फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। कितना सिंपल है। ट्राई करते हैं यहाँ पे एक बार और ओपन हो जाए तो अच्छा है।
तो बंद करके चालू करता हूँ, होना नहीं चाहिए। स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे भी हैंग हो गया। फट तो नहीं जाएगा ना ये, आवाज कर रहा है। इसमें से आ रही ना, मेरे हिसाब से इसमें से आवाज आ रही है। भाई तुम दोनों थोड़ा बच के रहना, इंश्योरेंस है ना? आया आया। नहीं, बैकग्राउंड ही आ रहा है। कॉलम बनाना तो स्टार्ट करो, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। 4 कॉलम्स जो हमने केसेस बनाए थे, मेक 4 कॉलम्स। हेडिंग्स, फर्स्ट कॉलम का इनकॉर्पोरेटेड एट, सेकंड का प्लेस ऑफ बिजनेस, थर्ड का बिजनेस एक्टिविटी। First column, incorporated item. Second column, place of business. Third column, business activity at. आगे ऑटोमेटिक। एक बार डेफिनेशन वापस पढ़ रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम स्क्रीन था नहीं। देख, हमने हर एक वर्ड कवर करा, हर एक मतलब हर एक वर्ड। देखते ना वापस एक बार। इट मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हर एक वर्ड कवर करा हमने। विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। पहला पार्ट, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, कॉमा, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner। हर एक वर्ड करके हम, ठीक है। बॉडी वर्ड का मतलब, ये वाले केसेस का मतलब एनी अदर मैनर का मतलब, तो हमारे लिए इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, द डेफिनेशन पार्ट एटलीस्ट। फिर इसको एक बार लिख लेते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। मैं वो केसेस आपको बताता हूँ एक बार अच्छे से लिखा हुआ। इसमें मुझे मिल जाएगा फटाक से 7 केसेस, ये रहे सर, कर सकते हैं कॉपी। 8 केसेस पॉइंट करूँगा, यहाँ भी देखिए केस नंबर 7 ही था जो टिक आएगा, सब जगह क्रॉस आएगा। So now you can copy obviously by giving the heading foreign company and then with the second definition of us। दो टॉपिक साथ में पढ़ेंगे। एक 2 क्लॉज 46 एंड दूसरा 2 क्लॉज 87, ठीक है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, सुपर इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द होल चैप्टर बोल रहा हूं मैं। वेरी डिफिकल्ट, वेरी ट्रिकी, ठीक है। हर एक चीज समझ लो आप, और हम इसको ही करेंगे द वेरी फर्स्ट क्लास, ठीक है। इजी इजी पढ़ के क्या मतलब, डिफिकल्ट पढ़ते हैं ना। दिस इज होल्डिंग कंपनी एंड दिस इज सब्सिडरी कंपनी, बोथ ऑफ देम आर रिलेटिव टर्म्स, मतलब साथ साथ में यूज होता है। एक होल्डिंग होती है, एक सब्सिडरी होती है, ठीक। एक डायग्राम बनाने की ट्राई करता हूं आपको समझाने का। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
एक कंपनी है एच, कुछ ड्रॉ नहीं करना, सुनना है सिर्फ, एच लिमिटेड। सामने एक और कंपनी है, छोटा बॉक्स बनाता हूं, एस लिमिटेड। छोटा बॉक्स इसलिए बनाया बिकॉज वो कंपनी दबा हुआ है। सर कौन दबा रहा है? एच उसको दबा रहा है। सर कैसे? समझते हैं। यहां से यहां पे फर्स्ट पार्ट कंट्रोल्स वापस लिखता हूं, controls the composition of board of directors। मतलब घंटा नहीं पता। आगे और सेकेंड हाफ में आते हैं, यहां से एरो बनाऊंगा और वहां पे थोड़ा सा ज्यादा है लिखा हुआ, मुझे स्पेस चाहिए। स्टार्ट करते हैं लिखना। नंबर 2, कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। यहाँ पे एक और लाइन है, अभी मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइन है इधर। पहले अपन इतना समझने की ट्राई करते हैं, थोड़ा मैं आपके लिए जूम आउट ट्राई करते हैं। ऊपर वाले की बात करते हैं। सो ऊपर वाला पॉइंट बोलता है कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब एच एस का, ठीक है, एरो ऐसा है, एच एस का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कंट्रोल करता है। सर मतलब सपोज एस कंपनी के अंदर वी हैव 5 डायरेक्टर्स, इनको मिला के अपन बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। 5 डायरेक्टर्स हैं, दीज आर 5 डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी एस। लॉ में क्या बोल रहा है कि सर इन 5 में से 3 या 4 या 5 को अपॉइंट या रिमूव एच करता है। वापस बोलता हूं, सर एस के अंदर या कोई भी कंपनी के अंदर कभी भी कोई डिसीजन लेना होता है तो बेसिकली डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं, ठीक है। हमें सामान कहाँ से खरीदना है, कहाँ बेचना है, नया ब्रांच खोलना है कि नहीं खोलना, वो सारे डिसीजन डायरेक्टर्स लेते हैं। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो एस कंपनी है, इस एस कंपनी के जो डायरेक्टर्स है 5, इन 5 में से 3 मतलब मेजोरिटी या 4 या 5 को अपॉइंट या रिमूव एच करता है। तो आपको इंडिरेक्टली समझ में ऐसा आना चाहिए कि सर एस के अंदर जो भी हो रहा है वो एच ही तो कर रहा है, क्योंकि वहां जो बंदे बैठे हैं डिसीजन लेने वाले, उनको मैं ही अपॉइंट या मैं ही रिमूव करता हूं। मतलब जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही वहां पे होगा। एंड हेंस हमने बोला कि एस दबा हुआ कंपनी है, क्योंकि एच उसको कंट्रोल कर रहा है। और वही मेरा फर्स्ट वर्ड है, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकंड पे आते हैं सर, बोलता है कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मोर देन 1/2 का मतलब हुआ मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मतलब समझते हैं, सपोज एस लिमिटेड के अंदर 100 शेयर्स हैं, टोटल 100 शेयर्स ही हैं। आई गेस वी नो दिस। 100 शेयर्स का मतलब होता है 100 वोट्स, एक शेयर का मतलब 1 वोट। अब इसके 100 शेयर्स में से अगर एच के पास 51 शेयर्स हैं, मतलब 51 वोट्स हैं, तो अगेन जैसा ये बोलेगा वैसा ही तो होगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली वोटिंग पावर मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में। वहां पे जो भी होता है मैं ही डिसाइड करता हूं, बिकॉज मेजोरिटी शेयर्स मेरे पास है, मेजोरिटी वोट्स मेरे पास है। तो आप समझो दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है कि एस के अंदर जो भी होगा वो एच कंट्रोल करेगा। अब या तो डायरेक्टर्स के थ्रू
या वोटिंग के थ्रू। ये आपका 90% डेफिनेशन है, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन है। एक बार ओपन करते हैं बुक के अंदर। इसे ओपन करता हूं मैं, ठीक है। होल्डिंग एंड सब्सिडी, मेरे को सब्सिडी पढ़ा है, पहले सब्सिडी का देख लेते एक बार डेफिनेशन। ये रहा, इतना जो मैंने पढ़ा है मैं उसको मार्क करूंगा, नहीं पढ़ा उसको मार्क नहीं करूंगा। सेक्शन 2 क्लॉज 87 डिफाइंस सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी पहला कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर हमने ऑल लिखा था, और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, फुल स्टॉप। यहां तक मैंने आपको पढ़ाया। तो एग्जैक्टली सेम चीज आपको दिखनी चाहिए मेरे डायग्राम के अंदर। ओपन करता हूं मैं एक बार, ये रहा, देखो ऐसा डायग्राम बनाया हमने, एक तरफ H एक तरफ S, फिर नंबर 1 को हमने भरा, फिर और लिखा, फिर नंबर 2 को हमने भरा। क्या भरा सर? वही जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि सर सब्सिडरी के वो कंपनी है जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंपोजिशन को कंट्रोल करता है, दूसरा मोर देन 1/2 टोटल वोटिंग पावर उसके पास है मेरा, तो वो होल्डिंग में सब्सिडरी। तो इतना आपको आसान लगना चाहिए। नीचे वाला मैंने आपको पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है। ये आप कॉपी कर सकते हो डायग्राम, ऊपर वाला। जल्दी, टू के अंदर 2 लाइन है, तो अकॉर्डिंगली स्पेस रखना। मैं एरोस बना देता हूं तक। यहां से एरो यहां पे जा रहा है। सबमिट द डायरेक्शंस। डन। अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं 1 का और 2 का। ये रहा 1 का, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट वाले ऊपर वाले एरो के अंदर, ऊपर वाला कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऊपर वाले एरो में। नेक्स्ट, नीचे वाले एरो के अंदर, बीच में और लिखा है हमने, नीचे वाले एरो के अंदर एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अभी के लिए सिर्फ इतना, बाद में और लिखेंगे अंदर तक। अभी के लिए सिर्फ इतना। डन। ये तो इजी पार्ट था, हम डिफिकल्ट की बात करते हैं। सर यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने अब तक पढ़ा नहीं है, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ 1 और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। फिर आगे वाला बाद में करते हैं, पहले ये लाइन खत्म करते हैं। पिंक हमको समझ में आ जाना चाहिए अब तक। मैं पिंक वापस पढ़ता हूँ एक बार। 2 clause 87 defines subsidiary company in relation to other company means a company in which holding company पहला controls the composition of board of directors और exercises or controls more than 1/2 of total voting power। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। हम उसके आगे का डिकोड करने की ट्राई कर रहे हैं। either at its own or together with 1 or more of its subsidiary companies। ठीक है सर, केसेस बनाते हैं। फर्स्ट केस, एक X है और एक Y है। Y के अंदर टोटल 10,000 शेयर्स हैं। 10,000 में से 5, 5, 5, 5 X के पास है।
ऑब्वियसली हम ऐसा बोलेंगे कि सर एक्स होल्डिंग कंपनी हो गया और वाई सब्सिडरी कंपनी हो गया। सर क्यों? हमने अभी लिखा 2 क्लॉज 87 के सब क्लॉज 2 के अंदर एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो है सर यहाँ पे मोर देन 1/2। 10,000 में से 5,555 इज मोर देन 1/2। तो ये पिंक वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। कलर खत्म आपके लिए, ये वाला, ये आपको ने सिखाया सर्कल वाला। मैं इंटरेस्टेड हूं सिखाने में उसके आगे वाला जो डिफिकल्ट है। केस बनाता हूं, सुनना, इसी को कंटिन्यू करता हूं। सर वाई का स्टेक है जेड के अंदर, इसी केस के अंदर कंटिन्यू करते हैं इसको। सर वाई का स्टेक है जेड के अंदर। सर कितना? जेड के टोटल शेयर्स हैं 5,000, उसमें से वाई के पास शेयर्स हैं 2,000। सो टोटल 5,000 में से 2,000 शेयर्स वाई के पास हैं जेड के। एक्स के पास हैं इन जेड 1,000, ठीक है। तो पूरा केस रिपीट करता हूं। सर एक्स का वाई के अंदर स्टेक है मोर देन 50%, तो एक्स होल्डिंग है, वाई सब्सिडरी है। वाई का स्टेक है जेड के अंदर आउट ऑफ 5,000 शेयर्स 2,000 शेयर्स। एक्स का जेड में स्टेक है 1,000 शेयर्स आउट ऑफ 5,000 शेयर्स। नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, सर क्या ये जेड सब्सिडरी कंपनी है या नहीं? अगर हां तो किसका? माय आंसर वुड बी एक्स का। सर क्यों? मोर देन 50% तो हो ही नहीं रहा। एक्स तो खाली 20% होल्ड कर रहा है 5,000 में से 1,000, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो उस लाइन के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, फर्स्ट हाफ आइदर एट इट्स ओन। वो एक्स एंड वाई वाला एग्जांपल था कि मैं खुद उसके अंदर होल्ड कर रहा हूं मोर देन 50%। आगे देख, और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो मेरे इस एग्जांपल में आपको समझ में आना चाहिए कि सर मैं एक्स हूं, मैं मेरी सब्सिडरी के थ्रू इसके अंदर मोर देन 50% होल्ड करता हूं। सर कैसे? 2,000 प्लस 1,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 2,000 प्लस 1,000 डिवाइड बाय 5,000। तो मैं एक्स मेरी सब्सिडरी के थ्रू मोर देन 50% उसके अंदर होल्ड करता हूं। तो एक्स होल्डिंग हो गया, जेड सब्सिडरी कंपनी हो गया। तो या तो डायरेक्टली मैं खुद होल्ड करूं, जो मेरा ये वाला केस था एक्स एंड वाई वाला, कि मैं उसके अंदर मोर देन 50% होल्ड कर रहा हूं, या फिर मैं एक्स अपनी सब्सिडरी के थ्रू मतलब वाई के थ्रू इसमें होल्ड करूं मोर देन 50%। तो वाई 2,000 कर रहा है, मतलब मेरा सब्सिडी 2,000 कर रहा है आउट ऑफ 5,000, और मैं खुद 1,000 कर रहा हूं, टोटल 3,000 आउट ऑफ 5,000, विच मेक्स इट मोर देन 50%। ये रहा आपके सामने डेफिनेशन। अब बेटर समझ में आना चाहिए, यहां तक एटलीस्ट आपको 100% समझ में आना चाहिए, यहां तक स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। वेट करता हूं मैं एक बार आपके पढ़ने का, रीड करने का, वेटिंग। हर एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, उसको हम और डिकोड करते हैं। अभी तक हमने उसको याद नहीं करा, उसको समझ ही रहे हैं अभी तक से। वेटिंग 1 मिनट आराम से। थर्टी सेकेंड्स सिर्फ रीड करना है, लर्न नहीं, समझना है। हटा रहा हूं, एक क्वेश्चन करते हैं, इसको मिनिमाइज किया मैंने। एक क्वेश्चन निकालते हैं अच्छा सा, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं।
जनवरी 25 का एक बार क्वेश्चन ओपन करते हैं, देखते हैं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन मिलता है। कंपनीज एक्ट, ओके, अ गुड क्वेश्चन आई वुड से। क्वेश्चन नंबर 20 अपन सॉल्व करेंगे अभी का अभी। इससे एक और इजी क्वेश्चन करते हैं पहले। ये लेवल 2 है, हम लेवल 1 का एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर लेवल 3 भी करेंगे। कोई इजी क्वेश्चन निकालता हूं मैं। दिसंबर 23 का क्वेश्चन ओपन करते हैं, शायद आसान वाला हो, लेट्स सी। नहीं, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मैं ये करता हूं, सॉल्यूशन आप ही करोगे, मैं नहीं करने वाला। बीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग 90 and 70,000 shares respectively in PQ Private Limited. Okay. The paid up share capital of PQ Private Limited is rupees 30 lakhs. That is 3 lakh equity shares of rupees 10 each. Analyze with reference to provisions of Companies Act whether PQ Private Limited is a subsidiary of BC Private Limited. ये first question हुआ। Second question, what would be your answer if KL Private Limited is holding 1,60,000 shares in PQ Private Limited and no shares are held by BC Private Limited in PQ Private Limited? एग्जाम में सेम ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से दो क्वेश्चन पूछे, आप सॉल्व कर पाओगे अगर आप डायग्राम बना पाते हो तो। आई वुड सजेस्ट रफ के अंदर आप डायग्राम बना के ट्राई करो अगर, तो इट विल बी गुड। नहीं तो मैं तो करने ही वाला हूं, आप खुद करोगे आप कभी नहीं भूलोगे, मैं करूंगा विल नॉट मेक सेंस। दो क्वेश्चन पूछे, आप डायग्राम बनाओ, आप आंसर कर पाओगे मेरे हिसाब से, तो मैंने जज किया आपको अब तक। द डायग्राम इज परफेक्ट, आंसर विल बी करेक्ट। आई विल वेट, डायग्राम बन जाए तो मुझे बताओ, मैं आके चेक करता हूं। आंसर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं वो भी चेक कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 19, मेक इट फास्ट। डायग्राम परफेक्ट होना चाहिए तो आंसर करेंगे। हाँ कि ना, हाँ कि ना, नहीं। और सेकंड वाला ना, डायग्राम राइट था तेरा, सोल्यूशन रॉन्ग लग रहा है मुझे। दो जन का चेक रहा, दोनों का तो राइट है, सेम ही क्वेश्चन है ये भी। डायग्राम बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर राइट होना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपका आंसर दो जन का राइट है सिर्फ। मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां पे जगह यही बना देते हैं। ये रहा, तीन कंपनी बताया उसने मुझे, बीसी, पीक्यू एंड केएल। रीड करते हैं एक बार उसको वापस। बीसी एंड इट्स सब्सिडरी केएल, ठीक है, कितना क्या बनाते हैं, बीसी उसकी एक सब्सिडरी है केएल, ओके, आर होल्डिंग 90 and 70 रिस्पेक्टिवली इन पीक्यू। तो यहां पे सर एक कंपनी है पीक्यू, ये इसमें होल्ड कर रहे हैं 90,000 शेयर्स और ये होल्ड कर रहे हैं 70,000 शेयर्स। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पीक्यू इज रुपीज 30 lakhs। हम शेयर्स में बात करेंगे क्योंकि ऊपर हम शेयर्स में बात कर रहे हैं। शेयर्स हैं उसके 3 लाख। डन, आगे आते हैं। एनालाइज विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर पीक्यू इज अ सब्सिडी ऑफ बीसी। आंसर इज यस।
अभी हमने यही तो सॉल्व किया 2 मिनट पहले कि सर मैं, ठीक है, ये कंपनी BC मेरी सब्सिडरी के थ्रू इसके अंदर होल्ड कर रहा हूं मोर देन 50%, विच इज 1,60,000 आउट ऑफ 3 lakhs। और वही तो मेरे डेफिनेशन का सेकंड हाफ था, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। तो मैं BC प्राइवेट लिमिटेड मेरी सब्सिडरी KL के साथ मिलकर होल्ड कर रहा हूं मोर देन 50% इन PQ। तो दीदी मैं हुआ ना सब्सिडरी, क्या बोल रही है तू पागल। देख लैंग्वेज वापस एक बार देखते हैं, जो हमने पढ़ा सेम लैंग्वेज वापस से देखते हैं एक बार। ये रहा, मैं सिर्फ सेकंड पढ़ रहा हूं सीधा, ठीक है। विच इज एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। फिर आगे का अपन डिकोड कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ डिकोड कर रहे हैं। आइदर एट इट्स ओन, या तो मैं खुद होल्ड करूं मोर देन 50%, या फिर और टुगेदर विथ, साथ में मिलकर। किसके साथ मिलकर? विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। यार यहां पे वही तो हो रहा है, मैं मेरी सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलकर होल्ड कर रहा हूं मोर देन 50%। कैसे दिक्कत आ सकती है? सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकेंड हाफ बोलता है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ KL प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1,60,000 शेयर्स इन PQ प्राइवेट लिमिटेड एंड नो शेयर्स आर हेल्ड बाय BC प्राइवेट लिमिटेड इन PQ प्राइवेट लिमिटेड। ओके, डायग्राम बनाते हैं सर। इस बार वो बोल रहा है BC है, उसकी एक सब्सिडरी KL है एंड PQ है। BC PQ में कुछ होल्ड ही नहीं करता, KL PQ के अंदर होल्ड करता है 1,60,000, ठीक है। थर्ड लास्ट नहीं पढ़ रहा हूं। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ KL प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1,60,000 शेयर्स इन PQ एंड नो शेयर्स आर हेल्ड बाय BC इन PQ। तो यहां पे आ गया 1,60,000 और यहां पे आ गया 3 लाख। अगर मैं एनालाइज करूं इस हाफ को, तो फर्स्ट आंसर ऑब्वियसली वुड बी कि सर PQ इज सब्सिडरी ऑफ KL, क्योंकि KL ऑन इट्स ओन मोर देन 50% होल्ड कर रहा है PQ के अंदर। तो फर्स्ट हाफ का आंसर इज KL इज होल्डिंग ऑफ PQ। तो उससे क्वेश्चन वो नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा उसने वुड योर आंसर बी डिफरेंट। तो मेरा फर्स्ट में आंसर क्या था कि सर BC होल्डिंग है, PQ सब्सिडरी है। तो क्या ये आंसर चेंज होगा? नहीं, नहीं होगा। मेरे सब्सिडरी का सब्सिडरी मेरा सब्सिडरी, मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त। तो KL नो डाउट इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ PQ, बट हम BC के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि सर मेरी सब्सिडरी का सब्सिडरी मेरा सब्सिडरी। सर क्यों? एक वापस वर्डिंग के ऊपर आते हैं। वर्डिंग दिमाग में छप जाना चाहिए आपके अब तक कि सर एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन, मैं खुद, या फिर टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी के थ्रू मैं होल्ड करूं तो भी चलेगा। 90% डेफिनेशन खत्म हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। उस समझो डायग्राम से बनाने की ट्राई करी कि वो डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। डायग्राम हमने एनीवे बना लिया, ठीक है। आगे भी कुछ लिखा हुआ है, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसको अपन और थोड़ा डीप में लेके जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं इफ वी कैन सॉल्व इट और नॉट। फिर इतना लिखते हैं, आगे क्या लिखा है काम का नहीं है, एग्जाम में लिखना भी नहीं है, पर हम पढ़ेंगे उसको फिर भी। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे प्रिस्क्राइब शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडीज बियॉन्ड सच नंबर्स एज मे प्रिस्क्राइब। सर मतलब याद नहीं करना, पर आपको मतलब पता होना चाहिए कि सर एक कंपनी है H, उसके नीचे कंपनी है S, इसके नीचे एक और कंपनी है S, इसको अपन बोलते हैं लेयर्स, जस्ट लाइक अ सैंडविच। होल्डिंग सब्सिडरी सब्सिडीज बोलते हैं लेयर्स। तो लॉ में क्या बोलता है कि सर हम आपको बता देंगे कि कितनी लेयर्स अलाउड है या कितने के बाद लेयर्स अलाउड नहीं है। तो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडीज बियॉन्ड सच नंबर्स एज मे प्रिस्क्राइब्ड। सर वो नंबर क्या है? 2, 2 ही लेयर अलाउड है। मतलब इस S के नीचे एक और S अलाउड नहीं है।
पर ये सीए फाइनल में आएगा, इंटर में भी नहीं, फाइनल में आएगा। तो छोड़ना इसको, ये कुछ काम का ही नहीं है। मेरे काम का कहाँ तक है, प्रोवाइडेड के पहले तक, जब आपको एग्जाम में लिख कर आना है, यहाँ तक ये आपको आना चाहिए। और क्योंकि उसका हमने क्वेश्चन भी कर लिए और मैंने भी आपको एक केस बता दिया, अब तक वो डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए कि सर सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी पहला कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर और लिखा है इंग्लिश वाला और, या फिर एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। यहां तक तो आसान है, आगे हमने डिकोड करा, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। डायग्राम तो ठीक है हमने बनाया हुआ है, हटाते इसको, ठीक है। ये रहा, ये हमने पूरा नहीं भरा था, अब इसको हम पूरा भर सकते हैं। हमने इसको जानबूझ के इनकम्प्लीट रखा था, अब इनकम्प्लीट नहीं रख सकते सर, अब उसको आपको पूरा भरना पड़ेगा। वो जो लाइन है ऐड कर दो, चल मैं यहाँ पे ये फोन कर देता हूँ, ग्रीन से लाइन ऐड करनी है आपको, बिकॉज नाउ वी नो द मीनिंग, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज, ये हमने आगे ऐड कर दिया। And now it is 100% complete. Waiting. Pink के बाद वाला, either at its own or together with one or more of its subsidiary companies. Done. आते हैं वापस यहाँ पे। So उसने एक वर्ड यूज करा यहाँ पे, which I can see to be holding company. उसका डेफिनेशन देखा ही सर अपन ने, ये तो आप सब्सिडी कंपनी पढ़ा रहे हो, तो होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन क्या हुआ फिर? सबसे आसान हिंदी में बोलूं तो सर होल्डिंग कंपनी वो कंपनी जिसकी सब्सिडी कंपनी होती है, फुल स्टॉप। इतना सा डेफिनेशन है कि होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी सब्सिडी कंपनी होती है। एकदम ही बकवास, पढ़ लेते हैं एक बार। ये रहा ऊपर, मार्क करता हूं मैं आपके लिए। होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी से रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। आगे डेफिनेशन स्टार्ट हुआ, अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। सेकेंड एंड थर्ड लाइन वापस पढ़ते हैं, अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। तो एकदम ही बकवास डेफिनेशन सर, याद करना है। हाँ एग्जाम में आ चुका है, डेफिनेशन एग्जाम में आ चुका है। बोलने का ट्राई ये कर रहे हैं कि सर दिस इज वेरी इजी, हिंदी में सोच सको तो कि सर होल्डिंग कंपनी वो कंपनी इसकी सब्सिडी कंपनी होती है, उसमें लोड नहीं है। लोड कहां पे है? नीचे है, सब्सिडी कंपनी के डेफिनेशन के अंदर। रीड कर सकते पूरा एक बार, मैं वेट करता हूं एक मिनट। 246 और 287 आपके पढ़ने का वेट कर रहे हैं। लॉजिकली पढ़ रहे हो तो आपको याद हो जाएगा, रट्टा मार रहे हो नहीं होगा। Thirty seconds more. 30 seconds more. Fifteen seconds more. रट्टा मत मारना, और लॉजिकली पढ़ा रहा हूं, लॉजिकली ही पढ़ना। हटा रहा हूं। सब्सिडी करते हैं, ठीक है, उसमें लोड है।
टू क्लॉज 87 सेक्शन नंबर बोलते हैं सब्सिडी कंपनी इज अ कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, आप इतना याद मत करना, आपसे इतना याद रखना, सब्सिडी कंपनी इज अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, आपसे इतना याद करना, इट इज ओके, ठीक है। मैं तो पूरा बोलूंगा, अंदर बढ़ते हैं। इन विच द होल्डिंग कंपनी, पहला आप ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते, इट हैज टू बी परफेक्ट। पहला, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसका मतलब आपको एग्जाम में लिखकर नहीं आना है, आपको सिर्फ इतना लिख कर आना है, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और exercises or controls more than 1/2 of total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary companies. कंट्रोलिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब नीचे लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं, ये सिखा दिया आपको मैंने ऑलरेडी। द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड, डीम मतलब मान लेना, shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion, अपनी मर्जी से, can appoint or remove all or majority of the directors। मैं तो पढ़ा चुका उसका मतलब आपको ऑलरेडी, सर वो कंपनी मेरे कंपनी के मेजोरिटी डायरेक्टर्स को या सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकता है। दैट इज व्हाट यू मीन बाय कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ दीदी, फर्स्ट बेंच इंशाल्लाह। होल्डिंग बोल रहे हो, सब्सिडरी बोल रहे हो? सब्सिडरी, वेरी गुड, बोलिए मैम। 50% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इन विच होल्डिंग कंपनी ठीक है, 99% एक्यूरेट। आपने बस स्टार्टिंग में गलत बोला, होल्डिंग कंपनीज सिंगुलर आएगा ना, होल्डिंग कंपनी नॉट प्लूरल। हाँ सर, मिस्टर ब्लैक, होल्डिंग बोल रहे, सब्सिडरी बोल रहे हैं, माशाल्लाह, बोलिए। वेरी गुड, माशाल्लाह। कितना? either at its own or together with one or more of its subsidiaries. 99% accurate, माशाल्लाह। हाँ वाइट, इस बार क्या लगता है आंसर राइट? नीचे नीचे क्यों देखने का, आंसर बोल। पावर अदर नहीं, मतलब मेरी सब्सिडी कंपनी, इट्स ओन सब्सिडी कंपनीज, ठीक है, 90% एक्यूरेट। नीचे क्यों देखा था पहले? रट्टा मारा तुमने कि लॉजिकली पढ़ा? अरे आंसर तो दे, रट्टा मारा के लॉजिकली सोचा? हाँ, लॉजिकली ही याद रहेगा। ग्रीन देने वाले आंसर या टोटल वोटिंग पावर, नाइन्टी 99% चलेगा। होल्डिंग कंपनी किसने नहीं बोला, जो सबसे आसान था, आई डोंट नो व्हाई। ओपन करता हूँ, पढ़ लो एक बार, होल्डिंग कंपनी भी करना है याद, ठीक है। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच अदर कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। ओपन करता हूँ, ये भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा। वेटिंग, company is a holding company in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary companies.
15 seconds. डन, हटा दो इसको एक बार. चार चीजें. दो घंटे में सिर्फ चार ही चीजें पढ़ी अपन ने. ठीक है. 2+20, 2+42, 2+46, 2+87. जस्ट 4 डेफिनेशंस इन 2 आवर्स. चलेगा. अगर 100% समझ में आ गया तो इट इज ओके. स्टार्ट करते हैं पूरा चैप्टर. ठीक है. ऑल द 4 डेफिनेशंस. चारों एक बार मैं बोलता हूँ, फिर पिंकी बोलेगी. बुक बंद कर. सब बुक बंद कर दो. बुक यहाँ पे होना चाहिए. यहाँ पे बुक में देख के क्या करना है. वाइट बुक बंद कर दे. जल्दी कर. मैं सारे एक बार खुद बोलता हूँ. ठीक है. फिर आपकी बारी. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, विच इज 2+20 कंपनी का डेफिनेशन. 242 फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन. 246 होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन. 287 सब्सिडी कंपनी का डेफिनेशन. फिर डेफिनेशन के अंदर जाते हैं, स्टार्टिंग में 2+20. कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. खत्म. फॉरेन कंपनी. Foreign company is a company or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or through an agent, comma, physically or through electronic mode and conducts any business activity in India in any other manner. Holding company 2+46. Holding company is a company in relation to other companies of which such other companies are subsidiary companies. 287 subsidiary company. Subsidiary company in relation to holding company means a company in which the holding company पहला controls the composition of board of directors or exercises or controls more than one half of its total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary companies. कितना आसान है. हाँ पिंकी, चारों डेफिनेशन. स्टार्ट करते हैं. पहले मुझे सबका नाम और नंबर बता दे. ओके. पहले सारे नंबर्स और नाम. माशाल्लाह. 2+20 से स्टार्ट करते हैं. नो. 242. Foreign company. It is a company body corporated, incorporated outside India, which outside India, which has a place of business by which has a place of business at its बिजनेस कहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस India, कहाँ. whether by itself or through an agent, physically or through an electronic mode, and conduct a business activity in India in any other manner. होल्डिंग कंपनी. A company is a holding company with 2 or more companies. है क्या? ये को पढ़ा है मैंने. ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा आज तक. क्या बोल रही है पागल लड़की. सबसे भी बोल, कोई बात नहीं. Subsidiary company in relation to another company means a holding company. First, controls the composition of board of directors. Second, exercises and controls. Exercises or controls. Exercises or controls the one exercises and or control the more than one half of the total voting power either at its own or together with two or more. One or more. One or more of the subsidiary companies. वेरी गुड. होल्डिंग में क्यों होगा? हाँ, हिंदी में बोल. होल्डिंग में मतलब होल्डिंग कंपनी मतलब इसकी सब्सिडियरी कंपनी है. अब इसको इंग्लिश में बोल. अ होल्डिंग कंपनी, अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू. हाँ, इन रिलेशन टू और मोर. तो टू और मोर कहाँ से लाती है बार बार पागल लड़की. वन और मोर आगे. कंपनी, वन और मोर कंपनी इन अ कंपनी which such
ऑफ विच सच कंपनीज, of which such companies are subsidiaries. वेरी गुड, कितना आसान है. हाँ मिस्टर ब्लू, स्टार्ट करते हैं. सेक्शन नंबर्स एंड नेम्स. 220 company, 242 foreign company, 246 holding company, 287 subsidiary. माशाल्लाह. आगे. According to section 220, a company is a company incorporated under this act or under any previous company law. माशाल्लाह. नेक्स्ट. Foreign company means a company or corporate body incorporated outside India, which has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and has conduct business activity in India in any other form. मैनर चलेगा. In any नेक्स्ट. other 246 holding company in relation to one or more companies is a company which of which such companies are subsidiary companies. वेरी गुड. लास्ट. According to आगे रेडी रहना. ब्लैक. section 287 defines a subsidiary company as a company in relation to other company of means the company of which holding company controls the composition of board of directors or exercises the controls more than one half of total voting power, either at its own or through one or more of its subsidiary company. माशाल्लाह. हाँ दीदी लास्ट बोलिए. पहले नाम है नंबर Clause to section 20. है क्या? नहीं 2 clause 20. 2 plus 20 company, 2 plus 42 foreign company, 2 plus 46 holding company, 2 plus 87 subsidiary company. A company is a company incorporated under this act or any other previous company law. Foreign company, a foreign company is a company or body corporate incorporated outside India, having its place of business within India by itself or through an agent, electronically or उसका एंटोनिम. physically or through electronic mode, and conducting its business activity in any other manner. देखो भी उसकी बीमारी लग गई. तुम काटा उसको. ज़ॉम्बी. इन इंडिया तो बोल. In India, in any other manner. नेक्स्ट. Holding company in relation with other companies, in relation with such company. Holding company is a मुझे कुछ जल्दी नहीं आ रहा मुझसे. holding company is a company in relation with such company having a subsidiary company. चलेगा. वर्क्स मिल जाएंगे मार्क्स एग्जाम में. नेक्स्ट. Subsidiary company in relation with any company means in which holding company Very good. control the composition of board of directors. Second, दोनों के बीच में एंड है कि और है? or हाँ. और इंग्लिश वाला कि हिंदी वाला? दोनों का मतलब अपोजिट होता है. हाँ क्योंकि हिंदी वाले और का मतलब एंड होता है. कुछ नहीं इग्नोर बोल तू बोल. the controls or exercise or controls the exercise or control more than one half of its voting powers, either by its own or one or more of its subsidiary company. नाइस. फर्स्ट बेंच. कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या था? मेजॉरिटी हाफ से ज़्यादा निकाल सकते हैं और अपॉइंट कर सकते हैं. कौन किस में? माशाल्लाह. ग्रीन बची. हाँ ग्रीन दीदी. इजी क्वेश्चन पूछूं हार्ड क्वेश्चन पूछूं? आपकी मर्जी. रुक तेरी बजाता हूँ. इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएंगे. रुक तो अभी बस. ए होल्ड करता है बी के अंदर 5000 शेयर्स. बी का शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर्स. बी सब्सिडरी कंपनी है कि नहीं? एक ही. हाँ कि ना?
है, बाजू में ब्लैक, हाँ कि ना? नहीं, पीछे ब्लू नहीं, ब्लैक नहीं, वाइट, हाँ कि ना? कुछ नहीं समझा। सुबह शाम च्यवनप्राश करेला फ्लेवर, माइंड विल स्टार्ट रनिंग लाइक एनीथिंग। सॉरी, ए बी के अंदर होल्ड कर रहा है 5000 शेयर्स, बी की शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर्स, तो क्या बी सब्सिडरी कंपनी है या नहीं ए की? नहीं। हाँ कहीं तो कुछ बोल रही थी अभी, तो तू हाँ बोल रही थी। हाँ मतलब क्या हुआ, मोर देन 50%, ये एग्जैक्ट 50% है। और क्या बोल रही थी, जैसा आपको अच्छा लगे क्या? लास्ट, हाँ दीदी, सिर्फ नाम और नंबर, सेक्शन नंबर्स एंड नेम्स, दैट्स इट एंड वी एंड द क्लास। ओके ओके, बीच में खा गए, सब ठीक है थी लाइफ में। 2 घंटे में सिर्फ 4 किया, बट वो ऐसा किया कि हम कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, फिर एंड द क्लास हियर, नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन वापस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा डिफिकल्ट वाले, एंड विल बिगिन विथ फर्दर कंसेप्ट्स। ओके, क्लास है आपका खत्म हो गया है? 10:30 होगा आई गेस। फिर कौन सा? प्रीतेश सर, तो हाँ सर, ओके ठीक है, एंड द क्लास आप ब्रेक ले सकते हैं।